हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चों को आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सेंचुरी, इयॉन, इरा, पीरियड और इन सब में डिफरेंशिएट करना। देयर इज़ वेरी वास्ट कन्फ्यूजन इन इट। तो आज का हमारा टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। हम इसमें देखेंगे कैसे एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ आई, उसके बाद क्या आया, उसके बाद कैसे धीरे 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 एक इयॉन से ईरा आए, ईरा से पीरियड आए, पीरियड से इपॉक आए। तो हम वो सारी चीज़ की स्टडी आज हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम सभी जानते हैं, तो बहुत टाइम पहले जब मिलर एक्सपेरिमेंट भी कहाँ मतलब आया था, तभी ये कहा गया था सबसे पहले अर्थ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। जब दुनिया का स्टार्टिंग हुआ था, सबसे पहले सन का डेवलपमेंट हुआ, सन का ओरिजिन हुआ, उसके बाद यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। देन आफ्टर धीरे धीरे एक अलग अलग, पहले माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, धीरे 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 क्या हो गया, इवोल्यूशन होता गया। हमारा फर्स्ट चीज़ हम जो आज देखेंगे वो है सेंचुरी। एक सेंचुरी अगर अपन बोलते हैं कि 1 सेंचुरी इज कम्प्लीटेड, तो एक सेंचुरी के अंदर 10 डिकेड्स पाए जाते हैं, और एक डिकेड्स में 10 ईयर्स होते हैं, ईयर्स में 12 मंथ होते हैं, मंथ में 4 वीक होते हैं, वीक्स में 7 डेज होते हैं, और डेज में 24 आवर्स होते हैं, और एक आवर्स में 60 मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और फिर मिनट्स के अंदर सेकंड्स पाए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक सेंचुरी कितने डिकेड से मिलकर बनी है, 10 डिकेड से मिलकर बनी होती है। जब हम बात करें 5000 से 13,700 मिलियन ईयर्स एगो, उस टाइम पहले सबसे पहले क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ सन हुआ, सन का ओरिजिन होना स्टार्ट हुआ। देन आफ्टर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सबसे पहले यूनिवर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले देन आफ्टर जो ईरा हमारे सामने देखने को मिला वो है प्री कैम्ब्रियन ईरा, जो कि 3 ईयन से मिलकर बने हैं। हम हेडियन, आर्कियन और पेट्रोजोइक, इन तीनों ईरा को एक साथ में जोड़ के इनको प्री कैम्ब्रियन ईरा कहा जाता है। हमने यहाँ सबसे पहले जो आता है वो इयॉन्स है। इयॉन्स 4 टाइप के हैं, या फिर 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला है हेडियन, दूसरा आर्कियन, तीसरा पेट्रोजोइक और फोर्थ है फेनेरोजोइक। जो हमारे हेडॉन है उसके अंदर कोई भी ईरा प्रेजेंट नहीं है, ना ही कोई पीरियड प्रेजेंट है। आर्कियन जहाँ पे आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसका नाम हमने यहाँ पे इयॉन, आर्कियन इयॉन से रख दिया। फिर है पेट्रोजोइक इयॉन। इन तीनों को कंबाइन साथ में हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन इरा, जो कि 570 से 4800 मिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ करता था। उसके बाद में हमारे पास आया फेनेरोजोइक इयॉन, जो कि हमारा 4th ईयन है। उसको हमने 3 अलग अलग इरा में डिफ्रेंशिएट किया। पहला है पैलियोजोइक, दूसरा मेसोजोइक, तीसरा सीनोजोइक। पैलियोजोइक इरा जो है 245 मिलियन ईयर्स से लेकर 570 मिलियन ईयर्स तक था इसका टाइम पीरियड। देन आफ्टर मेसोजोइक इरा आया, जो कि 65 मिलियन ईयर्स से 245 मिलियन ईयर्स तक था। देन आफ्टर सीनोजोइक इरा इज हैड बीन कम, जो कि 65 मिलियन ईयर्स से होकर आज भी प्रेजेंट टाइम में हमें देखने को मिलता है। फिर हमने इनको आगे डिफ्रेंशिएट किया पीरियड्स में। हमने ये देखा हेडियन का, आर्कियन का कोई भी आगे पीरियड में डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, लेकिन पेट्रोजोइक को अपन ने एक पीरियड में डिवाइड किया, उसे कहते हैं एडियाकैरन पीरियड कहा जाता है। फिर हमने पैलियोजोइक को आगे 6 पीरियड्स में डिवाइड किया, 6 अलग अलग पीरियड्स में इसको डिफ्रेंशिएट किया है। उसके बाद में मेसोजोइक को हमने 3 अलग अलग पीरियड्स में डिफ्रेंशिएट किया है, और सीनोजोइक को हमने भी 3 अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया है। लेकिन पैलियोजोइक के अंदर 3 पीरियड्स देखने को मिलते हैं, पीरियड के अंदर कोई भी इपॉक देखने को नहीं मिलता है। यही चीज़ मेसोजोइक में है, इसमें हमें 3 पीरियड्स तो देखने को मिले, लेकिन कोई भी इपॉक देखने को नहीं मिला। फिर आया हमारा 3rd सीनोजोइक इरा। इसके अंदर हमें 3 अलग अलग पीरियड देखने को मिले, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड। फर्स्ट पीरियड के अंदर 3 इपॉक हमें देखने को मिले, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सेकेंड पीरियड के अंदर हमें 2 इपॉक देखने को मिले, फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड पीरियड के अंदर हमें 2 इपॉक देखने को मिले, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये हमारा एक सिंपली हमने एक चार्ट के फॉर्म में आपको डिफाइन किया है कि कितने इयॉन्स होते हैं, उन इयॉन्स के अंदर कितने इरा प्रेजेंट है, उन इरा के अंदर कितने पीरियड्स है, पीरियड के अंदर कितने इपॉक है। हम इसको अभी ब्रीफ स्टडी करेंगे कि एक इरा के अंदर कितने पीरियड है और कौन से है, और
क्या क्या उनका नाम है वो सब हम अभी आगे देखते हैं। हेलो एवरीवन, आगे हम कंटिन्यू करते हैं हमारा हमने जो पढ़ा था इयॉन, ईरा, पीरियड और एपॉक, हम उसी को आगे ब्रीफली पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने इयॉन को 4 अलग अलग पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया था। पहला है हेडियन, दूसरा है आर्कियन, तीसरा है पेट्रोजोइक, फोर्थ है फेनेरोजोइक। तो हम इन्हीं को आगे देखते हैं। हमने बोला था कि इन चारों इयॉन्स को हमने प्री कैम्बियन इरा कहा गया है। पेट्रोजोइक का मतलब होता है, पेट्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और जोइक का मतलब होता है पेट्रोजोइक का मतलब होता है पूरा प्रिमिटिव एनिमल। जो भी प्रिमिटिव एनिमल्स है वो सब इसी के अंदर आते हैं। फिर हमारा दूसरा फोर्थ इयॉन है फेनेरोजोइक। उसका मतलब, फेनेरो का मतलब होता है एडवांस और जोइक का मतलब एनिमल। जो भी एडवांस एनिमल होते हैं वो सब फेनेरोजोइक इयॉन्स के अंदर आते हैं। इसको हमने 3 अलग अलग इरा के अंदर डिफ्रेंशिएट किया था, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। इसकी ट्रिक है याद करने को। पापा ने मम्मी से कहा, मम्मी ने चाचा से कहा। पापा, मम्मी, चाचा, ये 3 ट्रिक दे लेंगे। पहला आएगा पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। ये 3 हम इरा देखेंगे। हमने सबसे पहले देखा पैलियोजोइक के अंदर 6 अलग अलग पीरियड्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है कैम्ब्रियन, दूसरा है ऑर्डोविशियन, तीसरा है सिलूरियन, चौथा है डेवोनियन, फिफ्थ है कार्बोनीफेरस, सिक्स है परमियन पीरियड। ये हमारे 6 पीरियड है जो कि पैलियोजोइक के अंदर आते हैं। फिर आएगा मेसोजोइक। मेसोजोइक के अंदर ट्राइजिक पीरियड आता है, फिर जुरासिक पीरियड आता है, क्रिटेशियस पीरियड आता है। ये तीनों पीरियड हमारे मेसोजोइक इरा के अंदर आते हैं। फिर लास्ट सीनोजोइक इरा के अंदर हमारे आते हैं 3, पैलियोजीन, नियोजीन और क्वाटरनरी। ये 3 जो पीरियड है ये हमारे आता है सीनोजोइक इरा के अंदर। इसमें पैलियोजीन का मतलब होता है प्रिमिटिव, नियोजीन का मतलब होता है न्यू, जेनेटिकली एडवांस, वो सब आएंगे नियोजीन के अंदर। फिर लास्ट है क्वाटरनरी जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा ये पीरियड चल रहा है। फिर हमने आगे देखा पैलियोजीन को हमने आगे 3 इपॉक के अंदर डिवाइड किया, डिफ्रेंशिएट किया। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, ये 3 इपॉक है जो कि पैलियोजीन के अंदर आते हैं। फिर आता है नियोजीन। नियोजीन के अंदर 2 इपॉक है, मियोसीन और प्लियोसीन। ये 2 है जो कि हमारे नियोजीन के अंदर आते हैं। फिर क्वाटरनरी के अंदर आएगा प्लेस्टोसीन और होलोसीन। अब हमें सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी इस बच्चों के लिए ये है इसको इसी सीक्वेंस में याद करना, और ये इम्पॉर्टेंट है। हम इनके सीक्वेंस को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, हमें इसी सीक्वेंस में इसको याद करना पड़ेगा। अब याद करने का सबसे अच्छा मेथड कि हम इसको ट्रिक कि इसको याद कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको बताती हूँ एक बहुत अच्छी ट्रिक इसको याद करने की। सबसे पहला हम यहाँ पे एक ट्रिक लिखेंगे, आप एक बार सुनिए, फिर मैं आपको इसको नोट डाउन करके भी बताऊंगी। सबसे पहले है कैमल ऑफन सिट डाउन केयरफुली, परहैप्स देयर जॉइंट क्रैक। कैमल से आएगा कैम्ब्रियन, ऑफन से आएगा ऑर्डोविशियन, सिट से आएगा सिलूरियन, डाउन से आएगा डेवोनियन, केयरफुली से आएगा कार्बोनीफेरस, परहैप्स से आएगा परमियन पीरियड, फिर देयर से आएगा ट्राइजिक पीरियड, जॉइंट से आएगा जुरासिक पीरियड, क्रैक से आएगा क्रिटेशियस पीरियड। ये हमारी सीक्वेंस रहेगी इन्हें याद करने की, पीरियड्स को याद करने की। फिर हमें 3 चीज़ें आगे याद करनी है, प्लियोजीन, नियोजीन और क्वाटरनरी। याद रखना है प्लियोजीन के अंदर 3, नियोजीन के अंदर 2 और क्वाटरनरी के अंदर 2 इपॉक प्रेजेंट है। इपॉक को याद करने की हमारी ट्रिक है, पुट एक्स ऑन माई प्लेट, प्लीज़ हेल्प मी। पुट का आ जाएगा प्लियोसीन, एक्स का आ जाएगा इयोसीन, ऑन का आ जाएगा ओलिगोसीन, माई का आ जाएगा मियोसीन, प्लेट का आ जाएगा प्लियोसीन, देन प्लीज़ हेल्प का आ जाएगा, प्लीज़ का आ जाएगा प्लेस्टोसीन और हेल्प का आ जाएगा होलोसीन। ये है हमारे सीक्वेंस और ये हमारी ट्रिक रहेगी। मैं आपको बताती हूँ हमें इस ट्रिक को कैसे याद करना है। हेलो एवरीवन, ये देखो हमारी ट्रिक। सबसे पहले हमें इस ऑर्डर को इसी सीक्वेंस में याद करना है, नीचे से ऊपर तक। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस, परमियन, ट्राइजिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, इसी सीक्वेंस से हमें इनको याद करना है। तो ट्रिक ये है, कैमल ऑफन सिट डाउन केयरफुली, परहैप्स देयर जॉइंट क्रैक। कैमल से सी से आएगा कैम्ब्रियन, ऑफन से आएगा ऑर्डोविशियन, सिट से आएगा सिलूरियन, डाउन से आएगा डेवोनियन,
केयरफुली से आएगा कार्बोनीफेरस, परहैप्स से आएगा परमियन पीरियड, देयर से आएगा ट्राइजिक पीरियड, जे से आएगा जुरासिक पीरियड, क्रैक से आएगा क्रिटेशियस। ये सारे सीक्वेंस है हमें इनको याद करने की। फिर प्लियो ने नियो से क्वाटरनरी जीन्स लिए। ये हमें ट्रिक है इसको 3 पीरियड्स को याद करने की। इनके इपॉक को याद करने के पास भी हमारे पास ट्रिक है। सिर्फ हमें इतने याद करने पड़ेंगे कि एक पीरियड के अंदर कितने इपॉक प्रेजेंट है। प्लियो के अंदर 3, नियो के अंदर 2, क्वाटरनरी के अंदर भी 2। तो हम इनको याद करने की ट्रिक है प्लियोसीन। पुट एग्स ऑन माई प्लेट, प्लीज़ हेल्प मी। पुट का आ जाएगा प्लियोसीन, एक्स का आ जाएगा इयोसीन, ऑन का आ जाएगा ओलिगोसीन, माई का आएगा मियोसीन, प्लेट का आएगा प्लियोसीन, प्लीज से आएगा प्लिस्टोसीन, हेल्प से आएगा होलोसीन। यही हमारी ट्रिक है इस चीज़ को याद करने की। और ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसी सीक्वेंस में इसको याद करना है और इसी सीक्वेंस में हमें इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो एवरीवन, मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए सबसे ईजीएस्ट ट्रिक, कैसे हम किसी भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स में पीरियड्स को उन्हीं सीक्वेंस से याद कर सकते हैं। हमें पीरियड्स याद तो हो जाते हैं लेकिन हम उनकी सीक्वेंस भूल जाते हैं। तो उन्हीं सीक्वेंस में उनको याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक मैं आज लेके आई हूँ। सबसे पहले हमने देखा है कैम्ब्रियन पीरियड आता है, देन ऑर्डोविसियन, देन सिल्यूरियन, देन डेवोनियन, then Carboniferous, then Permian, then Triassic, then Jurassic, then Cretaceous, then Paleogene, then Neogene and then Quaternary। ये पीरियड्स हमें इसी सीक्वेंस में याद करना है। तो हमारे पास है आज आपके लिए सबसे ईजीएस्ट ट्रिक। सबसे पहले कैमल ऑफन सेट डाउन केयरफुली, परहैप्स देयर जॉइंट क्रैक। कैमल्स का मतलब हो जाएगा, कैमल से सी से आ जाएगा कैम्ब्रियन, ऑफन से आ जाएगा ऑर्डोविसियन, सिट से आ जाएगा सिल्यूरियन, डाउन से आ जाएगा डेवोनियन, केयर से आ जाएगा कार्बोनीफेरस, परहैप्स का आ जाएगा परमियन, देयर से आ जाएगा ट्राइजिक, जॉइंट से आ जाएगा जुरासिक, क्रैक से आ जाएगा क्रिटेशियस एंड नैन पैलियो ने नियो से क्वाटरनरी पार्ट लिया। पैलियो से आ जाएगा पैलियोजीन, न्यू से आ जाएगा नियोजीन, क्वाटरनरी से क्वाटरनरी पीरियड। ये आज की हमारी ट्रिक है सारी पीरियड्स को याद करने के लिए। थैंक यू सो मच।